हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसएल लिनक्स में। आज हम कुछ प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कमांड्स के बारे में जानेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कैसे प्रोसेस को मैनेज किया जाता है, वो सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। सो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कमांड है पीएस। पीएस इट मीन्स प्रोसेस। पीएस कमांड क्या करता है? पीएस कमांड टू डिस्प्ले द करेंटली वर्किंग प्रोसेस। पीएस कमांड के साथ कुछ ऑप्शंस यूज किए जाते हैं जो हम हाइफन हेल्प या फिर मैन कमांड की हेल्प से मैनुअल पेज देख सकते हैं। वहां पे हमें मल्टीपल ऑप्शन दिए होते हैं, उनके थ्रू पूरे सिस्टम की प्रोसेस को हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम देखें, ये विमवेयर पर रेड हैट का मशीन है। यहाँ पे हम पीएस कमांड करते हैं तो ये हमें ओनली टर्मिनल की करंट प्रोसेस शो करता है, बट हमें कंप्लीट देखना है अपनी प्रोसेस जो अभी प्रोसेस रनिंग है। सो हम उसके लिए यूज करते हैं PS-AUX। देन ये हमें सारी कंप्लीट प्रोसेस शो करता है कि और यहाँ पे जैसे कि किस यूजर से है, क्या इसकी PID है, क्या उसका नाइस वैल्यू है, स्टेट है, वो सारी चीजें हमारा यहाँ पे शो करता है। जैसे कि देखिए, ये आपका यूजर होता है, ये PID होता है, ये आपका CPU परसेंट, मेमोरी कितना ले रहा है, किस टर्मिनल से है, स्टेट क्या है, कब स्टार्ट हुआ, किस कमांड से, वो ऑल ओवर प्रोसेस आपका पीएस कमांड शो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी प्रोसेस की ऑल ओवर इंफॉर्मेशन PS-AUX कमांड से। या फिर आप यहाँ पे देखिए मैन PS हमने किया, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा यहाँ पे, जैसे कि PA डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिलेक्शन ऑफ द एक्टिव प्रोसेस। इफ यू वांट टू अ रिपीटेटिव अपडेट ऑफ द सिलेक्शन एंड द डिस्प्ले इंफॉर्मेशन यूज टॉप इंस्टेड। आप टॉप कमांड से भी अपनी प्रोसेस के बारे में अपनी प्रोसेस को चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ ऑप्शन से दिए होते हैं, जैसे कि अभी हमने PS-AUX किया, या आप PF-EF करके देख सकते हैं टू सी एवरी प्रोसेस ऑन द सिस्टम यूजिंग स्टैंडर्ड सिंटैक्स। तो मल्टीपल ऑप्शन है, आप इन ऑप्शंस को एक बार गो थ्रू करते हैं और इनका प्रैक्टिस करके देखिए। नेक्स्ट है टॉप कमांड। टॉप कमांड के बारे में मैंने मल्टीपल टाइम बताया हुआ है, एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया हुआ है टॉप के बारे में, मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। टॉप कमांड क्या होता है? ये भी हमारी प्रोसेस को डिस्प्ले करता है, हमें शो करवाता है। टॉप कमांड में हम जो अपडेट करता है आपके लोड को भी शो करता है, यूजर को भी, कितने टाइम से आपका सिस्टम लॉगिन है, कितने यूजर हैं, मेमोरी कितनी है, स्वैप मेमोरी कितनी है, कितने अभी प्रोसेस रनिंग है, कितने आपके ज़ोंबीज प्रोसेस हैं, वो कंप्लीट डिटेल आपका टॉप कमांड से भी मिलता है। और सेकंड टॉप कमांड हर 3 सेकंड में अपडेट होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे आप टॉप कमांड चलाते हैं तो यहाँ पे देखिए, टॉप कमांड आपका कितने टाइम से सिस्टम अप है, कितने यूजर हैं, कितना लोड एवरेज है, जो कि आपको 5, 10 और 15 मिनट का लोड एवरेज शो करता है। टोटल टास्क कितने हैं, कितने रनिंग हैं, कितने स्लीपिंग प्रोसेस हैं, कितनी स्टॉप है, कितनी ज़ोंबी है, CPU यूटिलाइजेशन कितना है, मेमोरी कितना है, स्वैप मेमोरी कितना है, वो ऑल ओवर चीजें आपको टॉप कमांड देख सकते हैं। यहाँ पे प्रायोरिटी, नाइस वैल्यू, आपका कमांड्स, मेमोरी, CPU, प्रोसेस ID, वो ऑल ओवर चीजें आपको टॉप कमांड शो करवाता है। नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट है किल PID। किल का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोसेस आपका वर्क कर रहा है उसको, पर्टिकुलर प्रोसेस को किल करना। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देखिए कि हमने PS-AUX करके चेक किया, सॉरी
PS-AUX करके हमने प्रोसेस चेक की। जैसे ही प्रोसेस चेक की तो मेरे को PID लेना है। PID हमारी ये होती है, जैसे कि मैं अभी रूट यूजर से लॉगिन हूं तो मेरे को इसकी PID, इट मीन्स जैसे ही मैं इस प्रोसेस को किल करूं, तो जैसे ही मैं इस प्रोसेस को किल करूंगी किल कमांड की हेल्प से, देन मैंने वो PID मेंशन किया। अभी मैं इसको जब एंटर करूंगी तो अभी मैं किस यूजर से लॉगिन हूं, रूट यूजर से, और जो प्रोसेस ID है वो किसकी है, रूट यूजर की। जैसे ही मैं इसको किल करती हूं तो ये रूट यूजर से ना होके आपके जो नॉर्मल यूजर है उससे लॉगिन हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं ये सेक्शन टर्मिनेट किलिंग। देन हम जब यहाँ पे रूट यूजर में थे अभी कहाँ आ गए, अपने नॉर्मल यूजर में। तो इस तरीके से किसी भी प्रोसेस को हम किल करते हैं। अभी हम फिर से चलते हैं अपने रूट यूजर में। तो इस तरीके से किसी भी प्रोसेस को हम किल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, किल ऑल प्रोक। किल ऑल प्रोक का क्या मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस से, उस नाम से उस प्रोसेस को डिलीट करना, किल करना। किल ऑल मतलब उस नाम से जो भी जितनी भी प्रोसेस हैं उनको किल करना। इसको आप ग्रैब भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर नेम से कौन कौन से प्रोसेस हैं। देन आप उन सबको किल करना चाहते हैं तो किल ऑल कमांड से उस प्रोसेस को आप किल कर सकते हैं। पी किल क्या होता है, पी किल होता है आपका एक पैटर्न डिफाइन करना प्रोसेस का और फिर किल करना। देन बीजी क्या होता है, बीजी मतलब बैकग्राउंड और एफजी मतलब फोरग्राउंड। बैकग्राउंड में आपको कोई प्रोसेस रनिंग करनी हो या फोरग्राउंड में कोई प्रोसेस रनिंग करनी हो तो कैसे करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आप देखिए, बिजी लिस्ट स्टॉप्ड और बैकग्राउंड जॉब्स रिज्यूम एज स्टॉप्ड जॉब इन द बैकग्राउंड। कि आपको कोई प्रोसेस है या तो आपको उसको बैकग्राउंड में चलाना है या उसको बैकग्राउंड में स्टॉप कर देना है। वो ऑल ओवर चीजें आप बैकग्राउंड में करते हैं। और फोरग्राउंड में जब भी हम कोई कमांड चला रहे हैं उसका आउटपुट है वो हमें फोरग्राउंड में शो हो रहा है, वो होता है फोरग्राउंड प्रोसेस। सो यहाँ पे आप चेक करिए कि यहाँ पे देखिए मैं एक कमांड चला रही हूँ PWD। PWD का ये आउटपुट है। और एक बार मैं कमांड चलाऊं PWD, जब भी हमें बैकएंड में बीजी बैकएंड में चलाना होता है तो इसके साथ हम यूज करते हैं एम्परसेंड का साइन। अभी मैंने चलाया तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें जो थी वो हमें फोरग्राउंड में नहीं शो कर रहा था, बैकएंड में ये प्रोसेस चल रही है। तो इस तरीके से बैकएंड और फोरग्राउंड का डिफरेंस होता है कि ये पर्टिकुलर आपको ये चीज दिखाता है। जब आप बैकएंड में चलाते हैं तो बैकएंड की चीजें भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देता है, जो कि यहाँ पे ये चीजें मेंशन नहीं करता है। जब भी कोई प्रोसेस चलाना होता है आप इस तरीके से चला सकते हैं। स्लिप करना होता है, कई बार हम किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को एक फिक्स टाइम के लिए स्लिप करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे करूं स्लिप 10 सेकेंड PWD बैकएंड। तो यहाँ पे आपका 10 सेकेंड के लिए ये प्रोसेस स्लिप हो गया। उसके जैसे ही 10 सेकेंड होंगे ये आपका प्रोसेस फिर से वर्क करेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रोसेस को बैकएंड में चला सकते हैं, फोरग्राउंड में चला सकते हैं एज पर आवर नीड। तो यहाँ पे आप चेक करिए PS नेक्स्ट क्या है, FGN ब्रिंग्स जॉब एंड टू द फोरग्राउंड। आपका आज का होमवर्क ये है कि आप जो FG के साथ फोरग्राउंड के साथ N ऑप्शन है वो कैसे वर्क करते हैं। देन हम आगे नेक्स्ट क्या देखते हैं, फाइल परमिशंस के बारे में। फाइल परमिशन क्या होता है,
जो भी हमारी फाइल्स या देखिए यहाँ पे आप, मैं इसको लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में देखती हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ फाइल है हमारी, इसकी ये परमिशन है। अभी हम टॉप मोस्ट डायरेक्टरी में यहाँ पे देखिए ls-ltrh, यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल कुछ डायरेक्टरीज हैं। तो यहाँ पे जो चीजें मेंशन है ये है परमिशंस। सो परमिशंस है, ये हमें रीड की परमिशन होती है, राइट की परमिशन होती है और एग्जीक्यूटिव की परमिशन होती है। तो यहाँ पे जो स्टेप है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये आपके ओनर की होती है, ये ग्रुप ओनर की होती है और ये अदर यूजर की होती हैं। तो यहाँ पे आपको परमिशन चेंज करना होता है किसी भी फाइल या डायरेक्टरी का, तो आप किस कमांड की हेल्प से करते हैं? chmod कमांड की हेल्प से करते हैं। रीड के लिए हम 4 परमिशन देते हैं, राइट के लिए 2 और एग्जीक्यूट के लिए 1 परमिशन देते हैं। तो यहाँ पे देखिए चेंज द परमिशन ऑफ फाइल टू octal विच कैन बी फाइंड सेपरेटली फॉर यूजर ग्रुप वर्ड बाय एडिंग। तो आप यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्मेट में भी दे सकते हैं octet, या फिर आप जो rwx है octal फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि मैं एक फाइल, हमने मान लीजिए किसी फाइल पर्टिकुलर, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाती हूँ टच शरीता के, इस नाम से मैंने एक फाइल बनाई। मैंने इस नाम से फाइल बनाई। जैसे ही मैं इसको ls-l करके चेक करती हूं, यहां पे इसकी परमिशन देखिए, जो ओनर है उसको एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, रीड राइट की है। जो ग्रुप ओनर को है और अदर यूजर है उनको ओनली रीड की परमिशन है। इसकी परमिशन मैं चेंज करना चाहती हूँ, तो इसकी परमिशन चेंज करने के लिए मैं chmod, देन मेरे को इसको परमिशन क्या देना है कि मेरे को ओनर को और ग्रुप ओनर को उनको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन रहे और अदर यूजर को कोई भी परमिशन ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, C770, देन जो हमारी फाइल का नेम है वो 77 का मतलब जो 4, 2 और 1 रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन थी, तो 4, 2, 1 इट मीन 7 और 7 ही हमारे ग्रुप ओनर के। तो यहाँ पे अभी आप चेक करिए, इस तरीके से हम किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की परमिशन चेंज कर सकते हैं chmod की हेल्प से। या फिर हम यहाँ पे नंबर ना देके क्या दे सकते हैं, यूजर्स के, जैसे कि अभी मेरे को करना है जो हमारा ग्रुप ओनर है इसका हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है, एग्जीक्यूट की परमिशन। अभी आप ls-ltrh करके देखिए, मैंने ये जो हमारा ग्रुप था इसके एग्जीक्यूट की परमिशन रिमूव की थी G से। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे ही अभी मेरे को इसका ओनर जो है, यूजर जो है, उसको हम मेंशन करते हैं U से और उसकी भी मेरे को एग्जीक्यूट परमिशन करनी है रिमूव। तो अभी आप यहाँ पे चेक करिए, आपके ओनर और ग्रुप ओनर दोनों की हो गई। आपको यहाँ पे ऐड करना है अदर यूजर के साथ O, देन आपको ऐड करना है, ऐड करेंगे, क्या ऐड करना है, रीड की परमिशन ऐड करना है। तो अभी आप चेक कीजिए, आपकी यहाँ पे रीड की परमिशन ऐड हो गई। तो इस तरीके से आप परमिशंस में मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।